गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम आगे अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं फिज़िक्स के वो कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग इक्विलिब्रियम। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपके उसमें आता है, जिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि वहाँ पर आपको चार्जेस दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में या कहाँ पर हम एक तीसरे चार्ज को प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मीन्स उन पर उन दोनों चार्जेस की वजह से उस पर जो फोर्स लगे वो जीरो हो जाए, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं प्लस ई, यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की नेचर भी सेम है। तो ये कहता है कि इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन आर है, तो इनके बीच में एक तीसरा चार्ज क्यू कहाँ पर प्लेस किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज को बिल्कुल सेंटर पर प्लेस कर देता हूँ Q चार्ज को सेंटर C पर प्लेस कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट और इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट सेम है। तो इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। तो F किस पर डिपेंड करेगा, R पर। अगर दोनों चार्जेस से इस चार्ज Q की डिस्टेंस भी सेम हो जाए, तो Q1 Q2 भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम हो जाए तो फोर्स भी सेम हो जाएंगे। और अगर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज Q पर हम फोर्स देखते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज FCA। जो पॉइंट C पर चार्ज Q है उस पर पॉइंट A पर जो चार्ज E है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसी तरह से इस B पॉइंट पर जो प्लस E चार्ज है इसकी वजह से इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, दैट इज FCB। और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हों तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें जनरली पता है कि ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। लेकिन हम मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्लस ई चार्ज से इस चार्ज Q की डिस्टेंस x है, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस रह जाएगी r माइनस एक्स। और अगर FCA और FCB आपस में इक्वल हो जाएं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो FCA मीन्स K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मीन्स E, Q2 मीन्स Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। और यहाँ पर FCB होगा K, Q1 मीन्स E, Q2 मीन्स Q और यहाँ डिस्टेंस है R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ये दोनों कट जाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, तो 1/x स्क्वायर दैट इज 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, 1/x इक्वल टू 1/r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो r इक्वल टू 2x और x इक्वल टू हो जाएगा r/2। तो प्रैक्टिकली हमने देखा था कि ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए था और मैथमेटिकली ये हमें सेंटर पर ही मिला, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चार्ज पॉजिटिव ना देकर नेगेटिव दे दिया जाता और क्वेश्चन वही होता कि ये दो चार्जेस r डिस्टेंस पर हैं और इनके बीच में एक माइनस Q चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होनी थी। इसे हम पॉइंट C मान लेते हैं, लेकिन अब फोर्स की नेचर बदल जानी है। यहाँ पॉइंट A पर जो चार्ज है प्लस E, ये अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ FCA वो चेंज हो गई है और इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा FCB, क्योंकि चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम है और डिस्टेंस भी अगर सेम रहेगी तो फोर्सेस भी सेम रहेंगे और इक्विलिब्रियम वही मिलेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो जब भी आप इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है
कि इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का हो सकता है, वो स्टेबल भी हो सकता है और वो अनस्टेबल भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में जब ये यहां होता था सेंटर में, तो मैं इधर जो फोर्स लगता था FCA और इधर जो फोर्स लगता था FCB इक्वल होते थे और ये नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता था। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड ले जाता हूं तो आप देख रहे हैं कि इस वाले चार्ज से चार्जेस की प्रोडक्ट तो वही रहनी है Q इंटू ई, लेकिन यहां पर डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी और फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इस चार्ज को लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो ये इस चार्ज के नजदीक आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा, और इस चार्ज से ये दूर चला जाएगा तो इसका रिपल्शन कम रह जाएगा। तो अब दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे, ये ज्यादा रिपेल करेगा इस चार्ज को और ये कम रिपेल करेगा, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको लेफ्ट साइड मूव कराता हूं तो ये वाला फोर्स रिपल्शन का ज्यादा होगा और उसकी वजह से रिपल्शन कम होगा, तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लौट आएगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। लेकिन बच्चों, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो बच्चों यहां पर फोर्स की नेचर बदल जाती, यहां पर ये FCA और FCB होता। इक्विलिब्रियम तो यही मिलता, लेकिन डिफरेंस क्या होता कि अगर मैं इसको राइट साइड मूव कराता हूं तो राइट साइड मूव कराने से इस नेगेटिव चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज का ये जो अट्रैक्शन है ये बढ़ जाता, जबकि इसका अट्रैक्शन कम हो जाता। तो अब ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आता बल्कि उसकी तरफ ही मूव कर जाता। तो अगर आप चार्ज को मूव कराते हैं लेफ्ट या राइट और अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस रिगेन नहीं करता है तो उस केस में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तो था लेकिन वो स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था। क्लियर है बच्चों? स्टूडेंट्स, अब हम केस सेकंड को स्टडी करते हैं। यहां पर चार्ज की नेचर तो अभी भी सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज +Q और -Q कहां पर प्लेस करूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सोचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं उस चार्ज को बीच में रखता हूं तो ये उसको कम फोर्स लगाकर रिपेल करेगा, जबकि ये ज्यादा फोर्स लगाकर रिपेल करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मतलब वो सेंटर में तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन स्मॉल चार्ज के नियरेस्ट होगी और बड़े वाले चार्ज से दूर होगी। रीजन क्या हुआ कि जो छोटा चार्ज है उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स इंक्रीज होना चाहिए और बड़े वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स डिक्रीज होना चाहिए, और जहां ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे वहीं पर नेट फोर्स जीरो होगा और चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो फोर्सेस की, चार्जेस की प्रोडक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चार्ज तो सेम है यहाँ पर जो भी गिवन है, लेकिन हम बीच का सेपरेशन तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ से बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जब हम डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा और इसके पास ले आएंगे तो फोर्स ये इंक्रीज हो जाएगा, और जहां ये इंक्रीज होके और ये डिक्रीज होके इक्वल होंगे वहीं इक्विलिब्रियम आएगा। तो मान लीजिए अब ये पोजीशन इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है और इसे मैं C कहता हूं। इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी रिपल्सिव और ये होगा FCA पहले की तरह, और इसकी वजह से इस पर भी फोर्स होगा रिपल्सिव दैट इज FCB, और जहां पर FCA और FCB इक्वल होंगे और ये अपोजिट हैं ही तो वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आप इसकी वैल्यूज को रखेंगे और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा केस थर्ड आता है। केस थर्ड में यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है और चार्जेस की नेचर भी सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हम तीसरे चार्ज को कहां पर प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास आता है। तो अगर मैं उस चार्ज को इनके बीच में कहीं भी प्लेस करता हूं, ये A है ये B है, और मैं चार्ज को यहाँ सपोज C पर प्लेस करता हूं, तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करता है दैट इज FCA, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर हो जाएगा FCB
क्योंकि चार्ज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, और अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेट जीरो नहीं होगा। अब बीच में तो कहीं भी नेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा यही रहने वाली है। अब अगर मैं इस चार्ज को प्लेस करता हूं कहां पर, अब मैं इस चार्ज को दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन पे ना प्लेस करके उसके बाहर प्लेस करके देखता हूं यहां। तो अगर मैं चार्ज को यहां प्लेस करता हूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये इससे डिस्टेंस x है तो इससे हो जाएगी r प्लस एक्स। क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो ये इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएगा। यहां C पर होगा FCB, और ये क्योंकि स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है और इससे डिस्टेंस भी ज्यादा हो चुकी है, तो ये जो रिपल्शन लगाएगा ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, दैट इज FCA। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यहां पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में फिर कहां हो सकता है? तो हमेशा ध्यान रखें कि चार्जेस की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वो स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होगी और ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से दूर होगी। तो अगर मैं चार्ज को यहां प्लेस कर देता हूं, मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, यहां मैं चार्ज C पर प्लेस कर देता हूं Q, तो अब ये जो चार्ज E है ये इसको रिपेल करेगा, दैट इज FCA, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, और वो -4e चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा एंड दैट इज FCB। और क्योंकि ये पॉइंट इसके नजदीक है, स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक है, तो ये पॉइंट नजदीक होने की वजह से इसका फोर्स ज्यादा होगा, और उस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका फोर्स कम हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और इनका नेट जीरो हो सकता है। तो यहां पर FCA इक्वल टू रख देंगे FCB। FCA मींस K, पहला चार्ज Q और E अपॉन डिस्टेंस यानी x का स्क्वायर, और वहां पर K पहला चार्ज 4e, यहां पर Q है तो Q इंटू 4e अपॉन बीच की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। QE से Q एंड E कटेगा, K से K कट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन r प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x इक्वल टू r प्लस एक्स, दैट मीन्स x इक्वल टू r। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से वो r के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ केस है ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इस पर कभी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता लेकिन नेचर अपोजिट होते तब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलता? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं चार्ज को यहाँ प्लेस कर देता हूँ Q चार्ज को पॉइंट C पर, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और वो वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेट फोर्स इस पर जीरो होगा ही नहीं। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये इधर ही मूव करेगा। अगर मैं इसी चार्ज को इधर प्लेस कर देता हूँ तो ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, वो उसको कम अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब फिर भी ये दूर ही जाएगा, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम मिलता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक हल्का सा रिवीजन, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है तो इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में मिलेगा। अगर दोनों चार्जेस का नेचर तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इक्विलिब्रियम कभी भी बीच में नहीं मिलेगा। बीच में मिलेगा लेकिन वो स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नियरेस्ट होगा और बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से दूर होगा। अगर नेचर तो अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है तब इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा, वो हमेशा आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बाहर की तरफ इधर मिलेगा, नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज एंड अवे फ्रॉम द ग्रेटर मैग्नीट्यूड चार्ज। और चौथा, ये केस कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके।